आप लोग फर्जी में हम लोग को बताया रोंगिया बांग्लादेशी है, ये गलत है। मैं दिन में आप डकैती करने के लिए आया, ये सब हम लोग को डाका डाल के उठा के ले जा रहे हो। घुसपैठिया बताया जा रहा है। ये इंडिया हम लोग आसाम का होके जो है हम लोग को बांग्लादेशी बोल रहे हैं, वही दुख लग रहा है हम लोग को। सारे लोग आसाम के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, उनकी बस गलती है कि वो बांग्ला बोलते हैं। हमको बस दस्तावेज मांगता है तो हम नहीं देना सकता है, तो बोल सकते हैं रोंगिया है बांग्लादेशी है। हम लोग का पास भाई सब आइडिया ग्रुप है। ये जो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, क्या वो वैध हैं? बिल्कुल वैध हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि आसाम के लोगों से मेयर माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांगती है तो भाजपा उसको पद से हटाए। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक सघन अभियान चला रही है। जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको पकड़ने का अभियान चल रहा है और कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है। मुख्यमंत्री आवास से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक प्लॉट है, वहाँ पे भी बालू अड्डे पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया। वहाँ पे भी इन आसाम के लोगों का दस्तावेज चेक करा गया। और कल फूलबाग गुड़म्बा थाने के निकट एक कॉलोनी है, वहाँ पर भी एक चेकिंग अभियान चलाया गया। ये तमाम जो लोग हैं आज कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे, प्रेस क्लब, लखनऊ प्रेस क्लब, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये अपने दस्तावेज लेके पहुँचे। इनका कहना है कि हम आसाम के लोग हैं, बारपेटा के रहने वाले हैं, लेकिन मेयर साहिबा की तरफ से जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है आप लोग घुसपैठिए हैं और ये जो एनआरसी का कागज़ है वो वैध नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी करवा रही है और एनआरसी के कागज़ को अवैध कहना किस तरीके से जायज़ है। वकील साहब भी, उनसे भी बात करें। पहले आसाम से जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंताज अली। कब से आप लखनऊ में रह रहे हैं? 19 साल हो गया। 19 साल हो गए। हाँ। क्या काम करते हैं लखनऊ में आप? हम लोग भैया झाड़ू कूड़ा की काम करते हैं। कहाँ करते हैं? नगर निगम के नेतृत्व में कर रहे हैं या प्राइवेट? ये टाइम में प्राइवेट करता है। प्राइवेट करते हैं। हाँ। तो लखनऊ में आप रह रहे हैं, इस तरीके का सघन अभियान चल रहा है, आप लोग से दस्तावेज मांगे जा रहे, तो क्या क्या दस्तावेज हैं आपके पास? हम यही चाह रहे हैं जो मेयर साहब हम लोग को बताया जो रोंगिया है बांग्लादेशी है, हम लोग को मैं दस्तावेज नहीं मांग के जो ऐसा फर्जी में बोल रहा जो ये रोंगिया है बांग्लादेशी है, ये हमको बहुत बुरा लग रहा। हमको बस दस्तावेज मांगता है तो हम नहीं देना सकता है, तो बोल सकते हैं रोंगिया है बांग्लादेशी है। हम लोग का पास भाई सब आइडिया ग्रुप है। आधार आईडी है आपके पास? हमारे पास एनआरसी का डाटा है, पैन कार्ड है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। कहाँ का है, दिखा सकते हैं? आसाम के हाथ सब हमारे हाथ पे है। हाँ, रेशन कार्ड है, ठीक है। जो सरकार हमको रेशन देता है। चीजें आपने दिखाया प्रशासन को? प्रशासन मांगा नहीं, जब गया वो लोग बताइए सब ये करो, शेष करो, तो मेरे साहब जब बोल दिया सब शेष कर दिया। 50 ठेलिया, 2-4 पहिया गाड़ी और 3 बाइक मोटरसाइकिल, ये सब शेष कर लिया। हम उसका सामने कागज ले गया था। मैम हम लोग को जो देखने के लिए आया वो आप देखिए, हम लोग का सब प्रमाण पत्र है। आप लोग फर्जी में हम लोग को बताया रोंगिया बांग्लादेशी है, ये गलत है। मैम दिन में आप डकैती करने के लिए आया, ये सब हम लोग को डाका डाल के उठा के ले जा रहे हो। हम लोग गरीब आदमी ऐसा डाका नहीं डालना चाहिए। ये हम उसका सामने भी बोला तो भी कागज पत्र हम लोग का नहीं देखा, सब कुछ लेकर आया। ठीक है। ये इम्तियाज नाम है आपका? इंताज अली। इम्तियाज अली। वकील साहब, आप कांग्रेस लीगल सेल के वकील हैं, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जायसवाल। मनीष जी, ये जो मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक सघन अभियान चला रही है। ये लोग कहते हैं कि हम आसाम के बारपेटा के रहने वाले हैं और कई जगहों पे छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कैसे देखते हैं इस मामले को? और ये जो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, क्या वो वैध हैं? बिल्कुल वैध हैं। एनआरसी सरकार द्वारा कराया गया, भारत सरकार द्वारा, जिसमें एनआरसी भारत सरकार द्वारा कराया गया है। भारत सरकार ने इनको एनआरसी करके इनको सर्टिफिकेट दिया है। अगर उसको गलत मानते हैं तो अपना आकलन करें, उन्होंने एनआरसी सही कराया कि गलत कराया है। जी, सरकार को अपना खुद का आकलन करना होगा। इनका कहना है कि मेयर साहिबा ने, महापौर महोदया ने इनसे कहा है कि एनआरसी का जो आप दस्तावेज दिखा रहे हैं वो वैध नहीं है। मेयर साहब बाइज्ड हैं, गलत तरीके से उनके बयान हैं। जो देश का नागरिक है, देश का नागरिक अपने रोजगार के लिए कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। वोट देने की राइट जहां वो चाहेगा उसको वहां ही मिलेगा। ठीक है, उसके आधार पे आप किसी को घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं कह सकती जी, ये गलत है उनके। मनीष जी, ये बताइए, आप कांग्रेस लीगल सेल कैसे लड़ाई लड़ेगी इन तमाम आसाम के लोगों से? इनके साथ जो भी अन्याय होगा उसके विरुद्ध कांग्रेस लीगल सेल हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे।
क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, कैसे आप लोगों की तैयारी है? इनके दस्तावेजों के आधार पर इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इनके पास जो भी कानूनी दस्तावेज हैं उसके आधार पर इनकी लड़ाई कानून न्यायालय में लड़ी जाएगी। और ये जो मेयर साहिबा छापेमारी कर रही हैं, पुलिस प्रशासन का तो समझ में आ रहा है, मेयर साहिबा क्या जो छापेमारी कर रही है वो वैध है? मेयर साहिबा जो है बायस, जो मैंने पहले भी कहा था, मेयर साहिबा मानसिक रूप से प्रभावित हो मेरा गई। आपसे सवाल यही है कि जो दस्तावेज चेक कर रही हैं महापौर महोदया, क्या उनको अधिकार है दस्तावेज चेक करने का? देखिए, अधिकार है या नहीं, अधिकार तो उनको नहीं है। अधिकार दस्तावेज चेक करने के अलग पुलिस अथॉरिटी है, LIU है, वो चेक करें। मेयर साहिबा अपने अधिकार क्षेत्र से अलग हट के कार्य कर रही हैं, राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर काम कर रही हैं। गलत काम करें, जो जिनको अधिकार वो करें, और वो भी देखें ना, जांच करने में देखें क्या सही है क्या गलत है। आप सबको एक सिरे से गलत कहती जाएंगी तो ये भी गलत है। ये फूलबाग में जिस प्लॉट पे रह रहे हैं वो किसका प्लॉट है? ये जहाँ तक इन लोगों ने के द्वारा बताया जा रहा, पंकज यादव जी का प्लाट है। 19 साल से रह रहे हैं, इनको अपराधी बताया जा रहा है। अगर 19 साल में इनका कोई आपराधिक इतिहास उनको दिखाना चाहिए मेयर साहिबा को। वहाँ के लोकल थाने, स्थानीय थाने में उसका रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। अगर इस तरह कोई घटना हुई है इन लोग के द्वारा तो गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी भी नागरिक के ऊपर। ठीक है, बिजली कनेक्शन काटने की बात भी करी जा रही है। बिजली कनेक्शन बिजली विभाग ने दिया होगा, सारे पेपर लिए होंगे, जिसके प्लाट का कागज होगा उसको बिजली कनेक्शन दिया, उसका बिजली बिल जमा होता होगा। अच्छा, मेयर महोदया ने जो बिजली के कनेक्शन काटने का बात कही या उन्होंने जो आदेश करा वो क्या वैध है? अवैध है। अवैध है, क्योंकि बिजली विभाग जो है प्रॉपर जांच करके रिपोर्ट लगा के कनेक्शन देती है जी। तो वो भी एक सरकार की अथॉरिटी है, जैसे मेयर साहिबा नगर निगम का देखभाल करती है, तो बिजली विभाग भी अपने कनेक्शन देने के पहले सारी जांच पड़ताल करता है। क्या कुछ कागज हैं आपके पास, आप कैसे सिद्ध करेंगे? हमारा पास आधार कार्ड है, वोट का कार्ड है, ये NRC का डाटा को भी है। NRC की डाटा पर महापौर ने क्या बोला जब वो छापे मारने के लिए? तो छापा मारने के लिए वो लोग जो है कागज पत्र कुछ नहीं मांगा है। को तुम लोग रोंगिया है तो तुम लोग जहाँ से आया वही आप से जाओ। तो 15 दिन का वहाँ टाइम दिया। जितना सामान था हमारा ठेलिया था वो सब उठा ले गया। ठेलिया उठा ले गया? हाँ, ठेलिया उठा ले गया, 50 ठेलिया ले गया। तभी वो डकैती बोल रहे हैं छापेमारी? हाँ, तो भी डकैती बोल रहे हैं। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का इस छापेमारी में? उसमें हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये कितने लोग उस प्लॉट में रहते थे? उसमें हम लोग कम से कम 80 परिवार रहते हैं। 80 परिवार रहते थे। तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ इस छापेमारी? 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और 1.5 लाख रुपए आप लोग को कमाने में कितना वक्त बीत जाता है? यह तो बहुत टाइम लगेगा 1.5 लाख रुपए में कमाने चाहिए। बाल बच्चा भी लेके खाने पड़ेगा, ये सब कमाने पड़ेगा तो भी तो होगा। कितना दुख है इस बात का? ये तो आपको घुसपैठिया बताया जा रहा है? ये इंडिया हम लोग आसाम का होके जो है हम लोग को बांग्लादेशी बोल रहे हैं, वही दुख लग रहा है हम लोग को। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो अपने हाथों में कागजात लेके आए। क्या क्या है आपकी? ये NRC है? ये NRC है जी, सामने दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए। ये जो है हमारा वोट का कार्ड है जी। ये आधार कार्ड है जी। ये वोटर ID कार्ड है, हाँ। इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये पैन कार्ड है। ये पैन कार्ड है आपके पास? ये भी हमारा हाँ, वोट का कार्ड है। जी जी। ये राशन कार्ड है हमारा। राशन कार्ड है। ये जो हमने आधार कार्ड है। है वो पहला दो कैसे वोटर ID कार्ड है आपके पास? नहीं, हमारा और हमारा मैडम का अच्छा है। अच्छा, ये आपके मैडम का है। हाँ। और वो आपका था इलेक्शन ID कार्ड। देखिए, ये सारे दस्तावेज लेके अपने आए हुए हैं। ये तो ये जो अच्छा, वोटर लिस्ट में जो नाम है वो भी है। ये भी नाम भी है, वोटर लिस्ट भी है हमारा। क्या क्या प्रूफ है आपके पास कि आप हमारे भारतीय हैं? पास दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। वोटर ID है, ये वोटर ID है आपका? ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है आपका? ये पैन कार्ड है। ये पैन कार्ड है। और हम आधार कार्ड दिखाइए, मैं भी पता चेक कर लूं कि क्या लिखा है। ये देखिए, इनका जो एड्रेस है वो हाशिम खान, ये मेरा चखोवाजर, NC, आसाम, बरपेटा। और इनका जो पिन कोड है वो 781308 है। ये आसाम बरपेटा का इनका आधार कार्ड है। और इनका कहना है कि हम आसाम के रहने वाले हैं। कब से लखनऊ में रह रहे हैं आप? लखनऊ में हमारा 4 साल हुआ है। 4 साल हो रहा है। क्या काम करते हैं? पूरे कबाड़ी का। कूड़े कबाड़ी का। कितना नुकसान हुआ इस छापेमारी में?
आपका हमारे ठेले उठा के लेके आया है। कितना नुकसान हुआ लगभग? हमारे देख से ऐसे नुकसान, एक तो ठेलिया बनाने में 10-12 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। कितने दिन में 10-12 हज़ार रुपए कितने महीने में कमा लेंगे आप? सर महीना में ऐसे 5-7 हज़ार रुपये हम लोग को कमाते हैं महीना में। मतलब 2 महीने का नुकसान हो गया। 2 महीने के नुकसान हुआ है हमारे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और आसाम के बरपेटा के रहने वाले लोगों को यहाँ बुलाया। छापेमारी मेयर महोदया कर रही हैं, लखनऊ में तमाम जगहों पे जा रही हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ढूंढ रही हैं। एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान चला रहे हैं और लखनऊ में भी उस अभियान के तहत जो कार्रवाई की जा रही है वो देखा जा रहा है। आपने यहाँ पे तमाम लोगों को बुलाया, कैसे देखते हैं इस अभियान को? हालांकि इनका कहना है कि हम आसाम बरपेटा के रहने वाले हैं। ये सारे ही लोग आसाम के हैं। कल हम लोग हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं शहजाद आलम साहब, इनके नेतृत्व में गए, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे। सारे लोग आसाम के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। उनकी बस गलती है कि वो बांग्ला बोलते हैं। अब सरकार चाहती है कि सारे लोग हिंदी बोलें, संस्कृत बोले, तो संभव नहीं है। अब उनको इस आधार पर इन्होंने कह दिया कि ये बांग्लादेशी हैं, म्यांमार से आए हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे अहम बात कि मेयर साहिबा ने एनआरसी डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया कि सब फर्जी है। एनआरसी पे इतना बवाल हुआ, सीएनआरसी में मैं खुद जेल गया, कितने लोग मारे गए। भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब उसके तहत अगर कोई भारत का नागरिक साबित हुआ है तो आप उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये गुंडागर्दी है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सबके साथ भारत के लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि असम भारत का हिस्सा है। क्या भारतीय जनता पार्टी असम को भारत का हिस्सा नहीं मानती? ये भी सवाल आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। हम लोगों की डिमांड ये है कि असम के लोगों से मेयर माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं मांगती हैं तो भाजपा उसको पद से हटाए या फिर भाजपा ही बताए कि वो भी असम को भारत का हिस्सा नहीं मानते। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम ये आसाम के लोगों से बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये छापेमारी नहीं है, इन्होंने लूट करी है। हाँ, तो लूट किया है ना। कल हम लोग गए थे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ताला तोड़ दिए, उनका ठेला उठा ले गए, बाइक उठा ले गए, सामान उठा ले गए। तो ये तो गुंडागर्दी है ना। इसमें तो चूंकि ये गरीब लोग हैं, मुकदमा अपने स्तर पे नहीं लड़ सकते। किसी भी सामान्य आदमी के घर में डाका पड़ जाए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाता। हम लोग तो चाह रहे हैं कि लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाए। तो आप भी मानते हैं ये मेयर महोदय ने डाका डाला है? भाई तो डकैत ही है, तो घोषित हो गया। उनका घर का संपत्ति का भी जांच होना चाहिए कि ये काम कब से वो कर रही हैं। जो संपत्ति है डाका डाल के इकट्ठा किए हैं क्या वो लोग? इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपए का लगभग सबका नुकसान हुआ है और 1.5 लाख कमाने में हमें सालों बीत जाएंगे। बिल्कुल गरीब लोग हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थोड़ी भी शर्म होगी तो इनसे माफ़ी मांगेगी और मेयर को पद से हटाएगी और इनका मुआवजा देगी। एक आखिरी सवाल, इंदिरा नगर से समीप लगभग 100 मीटर की दूरी पे पिछले साल बुलडोजर की कार्रवाई करी गई। वहाँ पे भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आसाम के लोग थे। देखिए, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो भी हो, आप उसके घर पे बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? आर्टिकल 21 हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, ये वकील साहब हैं, बेहतर बताएंगे, सबको अधिकार देता है यहाँ पे रहने का। आप भारतीय कानून सबके ऊपर, मानवाधिकार सबके ऊपर लागू होता है। ये गुंडागर्दी की जा रही है और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा मंशा क्या है भाजपा की? इनको आसाम ये हारने जा रहे हैं, इसलिए पूरे देश में माहौल बना रहे हैं। आसाम में बहुत बुरा दुर्गति होने जा रहा है इनका। आसाम में बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय सचिव थे कांग्रेस के शहनवाज आलम जी। इनका कहना था कि देखिए ये जो डकैती की गई है, जो छापेमारी चल रही है और रोहिंग्या बांग्लादेशी बताकर आसामियों के ऊपर, वो छापा नहीं है, वो डकैती है।